दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 देखेंगे। 315 में जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है और 315 में क्या है और किस चीज़ के बारे में जिक्र, तमाम बातों को आज हम समझेंगे। एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे क्या क्वेश्चन बना है कि बना है कि नहीं बना है। देखो, एक होता है अखिल भारतीय सेवा, जो अनुच्छेद 312 में दिया गया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, जैसे IAS, जैसे IPS, जैसे IFS। ये 3 सेवाओं को हम लोग अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद 312 में जिक्र है। लेकिन इनकी एग्जाम कौन कराता है? इसका एग्जाम कराने वाली एक संस्था है जिसका नाम है UPSC, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ही जिक्र हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो आज हम लोग को यही समझना है कि जो अखिल भारतीय सेवा है और जो जिसका एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, जिसको कहते हैं UPSC। और UPSC के साथ साथ राज्य की जो राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसको कहते हैं। इनके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, आपको समझिए, जो बॉडी है ना, जो UPSC जैसी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही बना दिया गया, बाकायदे संविधान में इसका जिक्र है। यहाँ से तमाम क्वेश्चन बने। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315(1) में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना के बारे में जिक्र किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग 315(2) में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग PCS की संस्थाएं होंगी। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के 3 में कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त PCS, जैसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी की स्थापना, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की हो सकता है जो एग्जाम ले। और स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा, मतलब 315(4) में कहा गया है कि आयोग स्वतंत्र द्वारा संरक्षित, संविधान द्वारा संरक्षित है और कार्यपालिका से स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका का अधीन है, इसका काम स्वयं करता है UPSC। इसके बारे में जिक्र के बताऊँ, केंद्रीय सिविल सेवा IAS, IPS, IFS आदि की भर्ती कराता है। जैसे BPSC, जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे सिविल का एग्ज़ाम कराता है। TRE टीचर का एग्ज़ाम ले रहा है आजकल, इसके संयुक्त होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का जिक्र किया गया है, मैं इसको समझा चुका हूँ। देखो 2018-19 में क्वेश्चन कुछ अनुच्छेद 315 की उपाधियों पर सीधा प्रश्न है। UPSC और आज PCS से गठन से प्रश्न आया। 2020-21 में भी प्रश्न आया हुआ है। 2023-24 में प्रश्न हुआ है। 2024 के TRE एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। ऐसा नहीं है, तो इसका क्वेश्चन लगातार बन रहा है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखो समझो। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस धारा में है? 315(1) में है। देखो यहाँ 315 दिया हुआ है, लेकिन धारा पूछा 315(1), यहाँ पे दिया हुआ 2, यहाँ पे दिया हुआ 3, तो किस में है? 315(1) में है। 2 राज्यों के लिए संयुक्त PCS की किस धारा में है? तो 315 के 3 में है। 315 के 1 में, 315 सबको आपको याद रखना पड़ेगा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। तो 315(4) राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। 315 के प्रावधानों को संघ में मिलाता है। देखो कुछ जो मेन बात है मैं आपको यहाँ बता दें, आप इसको देख लेना, समझ लेना, इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 315 1 से लेकर 4 तक, आपको बस याद रखना है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, और क्वेश्चन लगातार बनता है। तो देखो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बड़ा चीज़ है नहीं, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है। 315(1), 315(1), 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, बस आप इतना याद रखोगे ना कि 315 में क्या है। तो 315 में है कि यूपीएससी के गठन के बारे में बात की गई है। आप बस इतना याद रखोगे, आपका काम चल जाएगा। तो अगर मान लो 315 में 2 में क्या है, तो जो राज्य PCS है, जैसे PCS है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो संस्था है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सब तमाम बातों का आप आंसर दे पाओगे, तमाम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बना पाओगे। बस वही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो, मन से तैयारी करो। आपका एक एग्जाम जो सितंबर में पेपर होने वाला है, TRE का, TRE 4.0 का पेपर होने वाला है। इसमें आपका एक सीट तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।